अच्छा दसो जी, किसका घर ढूंढ रहे हो? देखिए D14/7 में जाना है। चल। नाम क्या है तेरा? सर मेरा नाम अनुकल्प है, अनुकल्प गांधी। मैं इस घर का नया किराएदार हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? 2 दिन का किराया हम पेशगी दे चुके हैं। हाँ सर, लेकिन 3 तारीख से किराया मैंने भी दिया हुआ है। किराया आपने दिया, मकान आपका। क्या बकवास कर रहा है तू? भाई साहब, हाँ ओए, तुम लाए घुमा के। हे भगवान, कुछ भी दे दे मगर ऐसा निखट्टू खसम किसी को ना दे। मेरी शादी मेरे पापा जी से बचा लो। एक जरा सी बात क्या हो गई? सारे के सारे ताऊजी पर दोष मनने लगे। उस लड़के को भी आज ही आना था। नौकरी का गुलाम होना, उन्होंने बुलाया तो आना पड़ा। ओहो शालिनी, तू पागल हो गई है क्या? उस लफंगे ने तुझे डिच किया है। कितना भी समझाओ इस लड़की को, लेकिन पराई आग में कूदने से इसे कोई नहीं रोक सकता। आज पता नहीं किसकी जान बचानी चाहिए। तू क्यों जान देगी? जान दे तेरे दुश्मन। अरे ये सब बाद में। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर वो लड़का तुझे कहीं और मिले तो उसके गाल पे जोर से चाटा मारना, और अगर तूने नहीं मारा ना तो मैं तुझे मारूंगी, समझी कि नहीं? बच गई, वरना उसे तो सुसाइड ही कर लेना था। बचा ले जान, दिन का कोटा पूरा हो गया ना, अब जल्दी से अंदर जा, मम्मी ढूंढ रही है। हाय मैं मर जावा। आपने बुलाया मम्मी जी? और नहीं तो क्या, पता नहीं कहाँ डोलती फिरती रहती है तुम। वो ना स्वीटी दीदी देखो बैठ के 4 गल्ला कर ले, परसों तेरी स्वीटी दीदी पराई हो जानी। मेरी प्यारी दीदी। अब फुर्सत मिली है ना इसे मेरे पास बैठने की। हाँ। जाना जाके बात करना अपने फ्रेंड से फोन पर, किसी को रेसिपी दे, किसी की बॉयफ्रेंड से उसका पैचअप करवा। जा जा, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सॉरी बाबा सॉरी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपके साथ बैठ के आपसे बातें करूंगी। ओके ओके। अब तुम दोनों बहनें बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाओ, मैं जा रही हूँ अमृत परजाई जी के पास, ठीक है? अरे मोना, कितनी गड़बड़ हो गई है। इस लड़के को भी आज ही आना था, 4 दिन बाद नहीं आ सकता था। पर इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो बेचारा नौकरी का गुलाम है, उसे जब बुलाएंगे आना ही पड़ेगा ना। आओ मैं तुम्हें अपने स्टाफ से मिलवाता हूं। हेलो एवरीवन, आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। मीट मिस्टर अनुकल्प गांधी, आवर न्यू सॉफ्टवेयर एनालिस्ट। वैसे तो ये 1 सप्ताह बाद आने वाले थे, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया कि ये आज ही आकर ड्यूटी ज्वाइन करें। अनुकल्प, शी इज दिव्या, आवर HR मैनेजर। मिस्टर आदित्य, वेब पेज डिजाइनर। मिस्टर सुयश, सुपर्ब टेक्नीशियन। एंड वर्तिका। आदित्य, वर्तिका कहाँ है? सर अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थी। उसका प्रेजेंटेशन अभी तक रेडी नहीं हुआ ना, इसीलिए गायब है। मिस वर्तिका से कहिए मुझे मेरे कैबिन में आकर मिले, अभी के अभी। ओके? यस सर, यस सर। सी यू सून। हे, दैट्स अ वर्क स्टेशन। आदि, बॉस गए क्या? हाँ गए, और अब तुम बाहर भी आ सकती हो। Thank God. Hey, hi अनुकल, I'm वर्तिका। हाय। मैंने अभी तुम्हारा इंट्रोडक्शन सुना जब मैं डेस्क के नीचे थी। हाँ पर आप डेस्क के नीचे क्यों? बॉस से छुपने के लिए, और क्यों? तुम जानते नहीं हो हमारी जो बॉस है ना, 1 नंबर के खड़ूस है। जब देखो बस काम काम काम। I mean, हम इंसान हैं, कोई मशीन तो नहीं कि जब मोटर ऑन किया चालू हो गया। एक ब्रेक चाहिए यार, सम एंटरटेनमेंट एंड ऑल। अच्छा ये बताओ,
तुम्हें हमारी खड़ूस बॉस लगे कैसे? बॉस तो अच्छे। अच्छे। अभी नया नया है ना, इसीलिए। हाँ भाई, शुरू में तो सब अच्छा ही लगता है, नया ऑफिस, नया बॉस। हे, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे? कुछ नहीं, वो थोड़ी सी खरोच सी लग गई। वाह, ये आपने दिल्ली आती खरोंचे लगवानी भी शुरू कर दी। तो किससे भिड़े थे आप? मुझे तो लग रहा है किसी खूबसूरत लड़की का मामला है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, तुम उसकी स्टूपिड सी बातों में मत आओ। स्टूपिड? और मैं? हाँ तुम्हें और आता ही क्या, बस सारा दिन बैठ के मैच मेकिंग का काम करते रहते हो। अनुकल्प, जस्ट इग्नोर हिम। बाय द वे, तू सेटल हुआ? I mean, घर पर तुझे मिला या फिर ढूंढ रहा है अभी? घर एक मिला तो है। I mean, almost. Almost? क्या मतलब? गलत कह रही हूँ? अच्छा बच्चू, नौकरी का गुलाम एंड ऑल दैट, हाँ? क्या बात है, बड़ी तरफदारी हो रही है उनकी। अब छोड़ो ना दीदी, हमारी शादी है ना, तुम आराम से बैठो। कहीं इस रिस्क वजह से डार्क सर्कल्स ना पड़ जाए। क्या कह रही है मोना? मोना की बच्ची? मोना, याद है बचपन में हम कैसे गुड़ियों का प्यार चाहते थे? और आपस में कितना झगड़ते थे। और अब आपकी शादी हो रही है, मुझे तो ये भी गुड़ियों की शादी जैसा लग रहा है। अब तक बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी स्वीटी दीदी की शादी है। लेकिन मोना मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। सब ठीक तो होगा ना? पता है, मैंने सोचा था कि मैं कैसे चलूंगी, क्या पहनूंगी, परमीत कौन से कपड़े पहनेंगे, शादी का घर कैसे सजेगा। Everything means everything, you know. सच ही कहते हैं करणवीर जी, एकदम करण जौहर की फिल्मों जैसी शादी चाहिए ना आपको। अच्छा डोंट वरी, आपकी शादी वैसे ही होगी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। पर मोना, फिल्मों में तो कैसे हीरो हीरोइन शादी से पहले चुपके मिलते हैं, और यहाँ बड़ों की नजरों के नीचे मैं और परमीत एक बार भी ठीक से नहीं मिल पाए। हर वक्त हमें कोई ना कोई घेरे रहता है। वो तो सच है। अब आपको और जीजू को मिलाने का आइडिया मुझे ही निकालना होगा। वैसे दीदी, आज जीजू आने वाले हैं ना लेडीज संगीत पे? हाँ। पर तू क्या करने वाली है? Don't tell me. Don't tell me. तुम उन्हें अपना घर देकर आए हो? Here you go. ध्यान से, गर्म है। हाँ, लेकिन उन लोगों ने केवल एक दिन के लिए लिया है। वेरी गुड, शाबाश स्वीटहार्ट। उन्होंने तुम्हें इमोशनल करके बुद्धू बना दिया है। एंड यू नो व्हाट, दे मस्ट हैव बीन लाइक, घर में बेटी की शादी है, इज्जत का सवाल है, वगैरह वगैरह। और ऐसे में तुम उनका दिल कैसे तोड़ सकते हो? तुमने सोचा होगा कि मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूंगा, एक ही दिन की तो बात है। Am I right? वेरी गुड, वेरी गुड। समझिए जनाब, आप उल्लू बन गए। ये जो दिल्ली है ना, ये ठगों का शहर है। और तुम आते ही ठग लिए गए। हाँ, हर किसी का अलग हिसाब होता है। लेके देते नहीं है, कमा के खाते नहीं है, काम कुछ करते नहीं, और कहते हैं हमारे पास तो फुर्सत मिनट की भी नहीं है। मिस्टर गांधी, यू हैव बीन फूल्ड। तुम्हें पता भी है कि दिल्ली में होटल्स और गेस्ट हाउस कितने महंगे हैं, और ऐसे में आप जनाब अपना घर मुफ्त में दे आए हैं। स्वीटहार्ट, अब आप क्या करेंगे जरा ये सोचिए। सोचिए सोचिए। अरे बात सुनो।
लेकिन वो लोग कह रहे थे कि बाबूजी। हेलो, हाँ बाबूजी, प्रणाम। क्या आप लोग कल ही आ रहे हैं? सारा इंतजाम हाँ हो गया, क्यों नहीं होगा? घर हाँ बहुत बड़ा घर है। हाँ जी, सब लोग आराम से रहेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा जी बाबूजी, जय श्री कृष्ण बाबूजी। कल सुबह तुम्हारी फैमिली आ रही है, पर सोच क्या रहे हो? किसी और के लिए तुम अपनी फैमिली को तो प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते ना। स्वीट हार्ट, जरा ये सोचो, अगर कल सुबह तक उन्होंने तुम्हारा घर खाली नहीं किया तो? और ये लो, इस मकौड़ी के दिमाग में एक नया आइडिया और आ गया। तुम एक काम करो, आज जाते ही उन्हें कहो कि मुझे मेरा घर शाम को बिल्कुल खाली चाहिए। हेलो, मकौड़ी किसे कहा? तुम्हें कहा और किसको कहूंगा? डू यू नो व्हाट आर यू? What? Monkey. Really? Yes. आओ बेटा आओ, हाथ से लेके जाओ। आई। सत श्री अकाल जी। बस भैया, बस थोड़ा, हाँ बस 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 बस। सत श्री अकाल जी, आइए। अरे आओ बेटा जी, आओ। आओ सत श्री अकाल जी, आइए। अमित पुत्र, इन सालियों को सोच समझ कर जवाब देना। इस सालियां हैं सालियां, कान कब काट ले जाएंगे ना पता नहीं चलेगा। डरने की क्या बात है अनुकल्प गांधी, घर तुम्हारा है, किराया दिया तुमने। कह दो कि मुझे ये घर खाली चाहिए अभी के अभी। बहुत अच्छा इंतजाम है जी, पूरा मोहल्ला शादी का घर लग रहा है। ये सामने वाला घर भी आप ही का है क्या? नहीं जी, वो तो हमारे पड़ोसी है, प्यादे वास्ते एक कोई दिन वास्ते लेता सी। हाँ भाई, हाँ उस लड़के का जो हमारे पड़ोस में आया है। लेकिन कहेगा क्या उनसे? उन्हें सुबह ही तो खुद उन्हें एक दिन की मोहलत दी है, दिन तो पूरा हो जाने दे। नहीं, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? उन्हें क्या अपनी मर्जी से मोहलत दी थी? तुझसे जबरदस्ती मनवाया गया था। अपना पूरा मकान दे दिया है जी। आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना करता है क्या? सही गल है जी। फंसाया गया है तुझे, जा और जाके कह दे। लेकिन नहीं, पहले ये तो सोच ले कि बोलेगा क्या। बहुत भला लड़का है जी। देखिए, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप मेरा इस तरह फायदा नहीं उठा सकते। अनुकल्प पे तो बहुत रूड लग रहा है, कुछ और सोच। अब देखिए दारजी, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन वो क्या है कि कल मेरी फैमिली आ रही है, इसलिए आपको ये घर आज ही खाली करना पड़ेगा। I mean, 1-2 घंटे में। अच्छा, रात से पहले। अनुकल्प तू डर क्यों रहा है? ये तेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। देख, तू जाके बस उनसे साफ साफ बोल दे। अरे बेटा जी, हमारे घर में आज फंक्शन है। आओ जी, आप चलो जी। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। ना, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आपको आना ही पड़ेगा। चलो जी, आओ जी पुत्र जी। अरे आओ। क्यों रहे हो? एंजॉय योरसेल्फ। मैं जरा लोगों को, अगर कल सुबह तक उन्होंने तुम्हारा घर खाली नहीं किया तो? तुम एक काम करो, आज जाते ही उन्हें कहो कि मुझे मेरा घर शाम को बिल्कुल खाली चाहिए। काला चोरिया कुंडे
सच बोलो, तुम डर गए ना? बाय गॉड, झल्ले हो झल्ले। जी क्या? झल्ले मतलब? झल्ला, बुद्धू, गवार, इडियट। पर आप मुझे झल्ला क्यों कह रही हैं? बस ऐसे ही, मेरी मर्जी। मुझे तो ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया तुम्हारा नया नाम? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी लेकिन कहाँ? अरे चलो तो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। किस बारे में? प्यार के बारे में। प्यार? देखिए मैं कुछ समझा नहीं, ये प्यार। ओफो, तुम कुछ भी नहीं समझते क्या? अब देखो ना, तारी जी ने लड़का देखा, हाँ कर दी। मम्मी जी ताई जी ने शादी की तारीख भी झटपट तय कर दी, और तो और पापा ने शादी के शामियाने भी खड़े करवा दिए, लेकिन दुल्हन बेचारी को पूछा तक नहीं। आप किसकी बात कर रही हैं? स्वीटी दीदी की। ओह, I mean, अब ये शादी उनकी मर्जी के बिना हो रही है? ऑफ कोर्स उनकी मर्जी से हो रही है, लेकिन स्वीटी दीदी की ना और बहुत कुछ मर्जी थी। I mean है, जैसे कि काश उन दोनों को मिलने का मौका मिला होता, दोनों साथ साथ घूमने जाते, 2-4 फिल्में देखते, रोमांस करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये बड़े लोग ना कुछ समझते नहीं है। प्यार ऐसा थोड़ी होता है। जी आपको कैसे पता कि प्यार कैसे होता है? क्या आपने भी कभी किसी से प्यार किया है? ओफो, मेरी बात छोड़ो। और वैसे भी मुझे प्यार हुआ हो या ना हुआ, तुम क्यों जानना चाहते हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही क्यूरोसिटी। इसलिए कहती हूँ झल्ले हो झल्ले। चलो छोड़ो जी, मैं तो बस यूं तुम्हें छेड़ रही थी, लेकिन हाँ तुम्हें आज मेरी हेल्प जरूर करनी होगी। जी कैसी हेल्प? पूरी बात तो कंप्लीट करने दो, पहले ही टोक देते हो। सॉरी। हमें ना कुछ गोलमाल करना होगा। गोलमाल? बेटी दीदी और जीजू को मिलाना है, सबकी नजरों से दूर, चोरी छिपके, समझ रहे हो ना? एकदम सीक्रेट वे में। गॉड, कितना मजा आएगा ना? आप इतना सोच के रहे हो? तो प्यार करने वालों को मिलना ना बड़ा मुबारक काम है। जी हाँ, लेकिन इसमें कोई खतरा हुआ तो? बिना एक नंबर की डरपोक हो, और अगर कभी भी गए तो स्वीटी और जीजू की शादी तो होने ही वाली है। अरे हाँ, ऑब्वियसली उनकी शादी तो वैसे भी होने वाली है। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो?